1 बजे के बाद अचानक से जैसे ही एक न्यूज़ ट्रिगर हुआ, मार्केट जिस तरीके से गिरा है, क्लियर कट दोस्तों सेलर का डोमिनेंस दिख रहा है। और वो न्यूज़ क्या है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। बस मैं यही कहना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक मेरा फ्री वाला टेलीग्राम चैनल जॉइन नहीं किया है, जॉइन टेलीग्राम बोल के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हो, उस लिंक को क्लिक करके अभी के अभी आप लोग जॉइन कर लीजिए। क्योंकि जब भी दोस्तों मुझे अपॉर्चुनिटी दिखता है तो डेफिनेटली मैं लेवल देता हूँ। जैसे उस दिन क्लियर कट मैंने लेवल दिया था 57,000 के नीचे सेल करने के लिए, और जब वो लाइव मार्केट में ही लेवल टूटा था। क्लियर कट अगर आप देखोगे 350 पॉइंट का एक फॉल दिया था, पूरे टॉप से हमने उसको कैच किया था। तो जाके दोस्तों फ्री वाले ग्रुप पे अभी कभी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। और आज के दिन पूरा पहला हाफ मार्केट शांत था, और जो न्यूज ट्रिगर हुआ है दोस्तों, और पहला हाफ जब मार्केट शांत था, पूरे बॉटम से हमने आज के दिन पीएम वाले ग्रुप पे कॉल बाय किया था। अगर आप देखोगे कल के दिन भी हमने पूरे टॉप से कहीं ना कहीं पुट बाय किया। आज के दिन भी दोस्तों डॉट बॉटम पे 54,000 का कॉल 870 पे बाय किया था, 830 पॉइंट के एसएल के साथ। एंड देन वो जिस तरीके से गया है दोस्तों, वन फ्लो में 80 पॉइंट दिया, स्ट्रेट 80 पॉइंट। तो जुड़ना चाहते हैं तो 9668028882 पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। क्योंकि कल के दिन भी आपने नोटिस किया होगा पूरे टॉप से हमने पुट बाय किया था, आज के दिन भी अगेन डॉट बॉटम हमने कैच किया है। और मेरे भाई ये वाला वीडियो डेडिकेटेड है बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी एनालिसिस के लिए। आप बोलोगे फिर निफ्टी और सेंसेक्स का वीडियो कहाँ गया? मेरे भाई अभी 5:30 बजे ही आ जाएगा। डेली में दो दो वीडियो अपलोड करता हूं, तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए यार, कर लो। थोड़ा सा अपना सपोर्ट दिखा दीजिए सब्सक्राइब करके, क्योंकि यार आपके लिए ही मैं दो दो वीडियो डालता हूं। सेकंड वीडियो पे हम और भी डीपली निफ्टी और सेंसेक्स का एनालिसिस करेंगे। ये वाला वीडियो फोकस है दो इंडेक्स के लिए। और जो भी आपने कॉल पुट लिया है कमेंट करके अभी के अभी आप लोग बता दीजिए। हर एक कमेंट का मैं पर्सनली रिप्लाई देता हूं, तो आपको एक हेल्प हो जाएगा। और यार 100 लाइक स्मैश कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखो आज के दिन प्लीज 100 लाइक कंप्लीट करा दीजिए। तो सबसे पहला रीजन, अगर आप देखोगे 1 बजे के बाद आज अचानक से फॉल आया, रीजन क्या है? आप अगर न्यूज आर्टिकल पढ़ेंगे आपको पता चल ही गया होगा दोस्तों। बहुत सारे लोगों को नहीं पता। देखिए मार्केट में ऐसे कोई वीकनेस था नहीं। एफआईएस का डाटा ओवरऑल कहीं ना कहीं ऑप्शन का डाटा थोड़ा बुलिश था, हल्का फुल्का मूवमेंट था। बेसिकली हुआ क्या कि दोस्तों आप आर्टिकल जाके देख लीजिए। सिंपली सऊदी अरब एंड इराक, अगर इतना भी आप टाइप कर लेंगे तो भी आर्टिकल मिल जाएगा। तो सऊदी अरब एंड इराक ने दोस्तों कहीं ना कहीं जो क्रूड ऑयल है वो इंडिया के नायरा एनर्जी जो रिफाइनर है दोस्तों उसको सप्लाई करना बंद कर दिया जैसे ही ये न्यूज आया। ऐसे नहीं कि पूरे इंडिया को ही सप्लाई करना बंद कर दिया, ऐसा कुछ नहीं। सिंपल है दोस्तों कि इंडिया का जो नायरा एनर्जी है रिफाइनर है उसको कहीं ना कहीं मतलब देना जो सप्लाई है वो बंद कर दिया। इसीलिए आपको ये फॉल ट्रिगर होता हुआ दिखा। और करेक्ट 1 बजे वो न्यूज आया, उसके बाद ही ये हुआ। थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग भी न्यूज में था, लोग सोचे कि यार पूरे इंडिया को ही मतलब ऑयल देना सप्लाई बंद कर दिया सऊदी अरब एंड इराक, इसीलिए मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ। उसके लिए एक पैनिक फॉल देखने को मिला। ऊपर से आज एक्सपायरी था, पुट राइटर भी भागे। तो कहीं ना कहीं दोस्तों जो ऑयल और एक भी ट्रिगर पॉइंट था कि जो ऑयल आ रहा था वो 3 मिलियन बैरल कहीं ना कहीं पर मंथ आ रहा था सऊदी अरब एंड इराक से। तो जब अचानक से न्यूज आया कि भाई वो देना कंप्लीटली बंद अभी कर दिए हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा पैनिक देखने को मिला। यही रीजन था। बहुत बड़ा ऐसे पैनिक होने वाला रीजन नहीं है, बस एक पैनिक था आप कह सकते हैं, और कुछ नहीं। तो सबसे पहला कल के लिए प्रेडिक्शन में प्री प्रेडिक्शन अपना दे देता हूं। कल के दिन मैंने कहा था कि एफआईआई इस केस मार्केट में सेल की तरफ आएंगे। ये 1400 करोड़ का सेलिंग रहा, सही रहा। मेरा प्री प्रेडिक्शन यही है कि आज का ट्यूसडे का डाटा भी एफआईआई का केस मार्केट में सेलिंग की तरफ आ सकता है। अब चलते हैं मेन चार्ट एनालिसिस पे। प्राइस एक्शन कंप्लीटली सेलर डोमिनेशन था, तो गो विद द फ्लो वाला कल के दिन पहला ट्रेड प्लान नंबर ए। अगर मार्केट फ्लेट ओपन हुआ, यहां पे थोड़ा साइडेज हुआ एंड 53,578 के नीचे गया, 53,578 के नीचे अगर कल के दिन सस्टेन करता है तो आप कहीं ना कहीं ये जो फॉल है ये कंटिन्यू होता हुआ दिख सकता है। लेकिन बिलो 53,483, 53,483 के नीचे तो आपको और भी पैनिक सेलिंग देखने को मिल सकता है। एक एक करके पहले हम रीजन समझते हैं। देखिए सबसे जो पहला रीजन है, मैंने कहा
कि बिलो 53,578 आपको फॉल देखने को मिल सकता है। रीजन सिंपल है, आज के दिन पहला हाफ पे भले ही साइडेज था, बट देखिए सेकेंड हाफ पे जो भी है न्यूज ट्रिगर हुआ, लेकिन जो जिस तरीके से सेलर ने डोमिनेट किया है, जो फॉल हुआ है, पूरा रेजिस्टेंस ये सारे एरिया पे अभी क्रिएट हो चुका है। और जो आज का डे का लो है दोस्तों, वही कल के लिए हमारे लिए सपोर्ट बनेगा। और आखिरी टाइम पे अगर आप देखोगे, एक फॉल देके थोड़ा सा पुलबैक मार के फिर से ऐसे नीचे आके मार्केट खड़ा हुआ है, मतलब तैयार ही है कि भाई फ्लैट ओपन हुआ और जैसे ही लो टूटेगा तो ये जो फ्लो है ये मैं कंटिन्यू रखूंगा। तो इसीलिए बिलो 53,578 जो आज का डे का लो है, हम सेलिंग की तरफ जाएंगे। लेकिन अभी अभी आपको एक इंपॉर्टेंट मैंने पॉइंट कहा कि 53,483 के नीचे हमें क्यों सेल की तरफ, मतलब और भी पैनिक सेलिंग देखने को क्यों मिल सकता है। देखिए 53,483 ऐसा कौन सा ऐसे इंपॉर्टेंट लेवल है, बना कैसे इतना इंपॉर्टेंट लेवल। सबसे पहला रीजन, कल अगर 53,500 के नीचे भी मार्केट आ गया ना, तब भी दोस्तों आपको पैनिक सेलिंग देखने को मिलेगा, क्योंकि 53,500 एक राउंड लेवल है, एक सपोर्ट लेवल है, उसके नीचे मार्केट सस्टेन करना मतलब मार्केट के लिए सही साइन नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो 53,483 है, 15 मिनट टाइम फ्रेम में मैंने स्विच किया, आप अगर पीछे जाके देखोगे यही लास्ट होप है। अगर आप देखोगे दोस्तों, ये 9 मई का बॉटम है, वो है 53,483 का, एंड उसके मतलब उसके बाद छुट्टी था और 2 दिन बाद दोस्तों 12 मई पे अगर आप देखोगे एक ह्यूज गैप ओपनिंग हुआ था। तो ये जो 9 मई का लो है यही आखिरी सपोर्ट है। उसके बाद तो 12 मई पे गैप ओपनिंग हुआ, फिर मार्केट ऊपर चढ़ गया। तो इसी लो के नीचे अगर कहीं ना कहीं सस्टेन कर देता है, बिलो 53,483 के नीचे सस्टेन किया, तो हम डाउन की तरफ देख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि ये आखिरी होप है, आखिरी सपोर्ट है। ऊपर से जैसे मैंने कहा 53,500 का राउंड लेवल भी ब्रेक डाउन होगा तो फिर कंटिन्यू करेगा। तो बहुत सारा मतलब हमें रीजन मिल जाता है, प्रॉपर लॉजिकल रीजन हमें मिल जाता है दोस्तों, जो भी मैं आपको बोल रहा हूं। तो होप आपको प्लान नंबर ए समझ में आ गया। प्लान नंबर बी, ट्रेंड के खिलाफ मैं कभी जाना पसंद नहीं करता, तो प्लान नंबर बी वही है। देखो आखिरी टाइम पे ये भी आप एक कह सकते हैं कि भाई अच्छा खासा बेरिस ने साइन देके क्लोज दिया है, क्योंकि 53,718 भी एक बॉटम था, आप देख सकते हैं कल का ही बॉटम था यार, कल का ही सपोर्ट था। यहाँ से कल के दिन खुलते ही इतना ह्यूज ग्रीन कैंडल बना, फिर नीचे आके यहाँ पे बॉटम बन के ऊपर गया। अब आखिरी टाइम पे भाई वो भी टूट के रेजिस्टेंस लेके वो सपोर्ट टूटा, ये देखो टूटा, ऊपर गया, रेजिस्टेंस लिया, फिर मार्केट नीचे आके क्लोज दिया है। तो कंप्लीटली फिर बेरिसनेस है। और मैं अभी बोलने भी वाला था आपको कि भाई कल ब्ला 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 फ्लेट ओपन होके ऊपर गया तो ऐसे सेल करना है, ये रेजिस्टेंस जोन, बट मुझे नहीं लगता। चलो फिर भी हम डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद तो हम गैप अप का ही डिस्कस करेंगे प्लान सी पे। सो प्लान नंबर भी वही है कि कल अगर बाई चांस मान लेते हैं मार्केट गैप अप ओपन हो गया, मीडियम गैप अप वगैरह खुल गया, तो कुछ भी आपको नहीं करना है। इस रेंज में अगर रहा तो रहने दीजिए, कुछ आप टच ही मत कीजिए यार, कल मार्केट रेंज में फिर रह जाएगा अगर मीडियम गैप अप खुला। अगर मीडियम गैप अप खुल के मार्केट ऊपर चला गया तो जो ऊपर का मूव देगा दोस्तों, वहां पे ना फंस के आप कोशिश ये कर सकते हैं कि जो 53,865 का लेवल है, 53,865, क्यों, प्रॉपर एक रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस टूटा, डॉट यहां पे आप देख सकते हैं दोस्तों, सपोर्ट लिया, ऊपर गया। तो ये जो सपोर्ट था आज के दिन वो भी टूटा है, यानी कि फ्रेश सपोर्ट टूटा है, तो फ्रेश रेजिस्टेंस बन चुका है। इसी मोटिव से तो मैं बोल रहा हूं, कल अगर मार्केट गैप अप, मीडियम गैप अप खुल गया और ऊपर की तरफ गया, और जैसे ही 53,865 जो रेजिस्टेंस लेवल है उसको टच करके एक 5 मिनट टाइम फ्रेम पे रेड कैंडल बनता है, उस कैंडल के लो के नीचे अगर कोई भी कैंडल सस्टेन करता है तो हम डाउन की तरफ जाएंगे। क्लियर हो गया दोस्तों पूरे के पूरे? ओके, क्योंकि देखो जो भी बेसिकली कहीं ना कहीं सपोर्ट था ना यार, एक लाइन में अगर मैं कहना चाहूंगा, वो सारा आप खुद देखिए ना, सब कुछ मतलब रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो चुका है यार। यहाँ पे देखिए आपके सब कुछ तो आपके सामने प्रूव है, लॉजिक है। तो जितने भी मतलब जब भी ऐसे फॉल आता है तो ऐसे होता है, जितने भी नीचे सपोर्ट हैं उसको अगर एक साथ ब्रेकडाउन मार्केट कर लेता है ना, वो सब कहीं ना कहीं दोस्तों एक रेजिस्टेंस बन जाते हैं। तो वहां से आप सिर्फ एक रिवर्सल ट्रेड ढूंढ सकते हैं, अगर कल के दिन मार्केट ऊपर गया और वहां पे जो मैंने आपको साइन कहा कि टच करके एक 5 मिनट टाइम फ्रेम पे रेड कैंडल, उसी लो के नीचे एक कैंडल, तो एक प्रॉपर हमें बेरिश साइन मिल जाता है। बाकी प्लान नंबर सी, बाई चांस अगर कल के दिन मार्केट
गैप अप ओपन हो गया। तो यहाँ से 250 से 300 पॉइंट का गैप अप, ह्यूज गैप अप किसको कहते हैं, 200 पॉइंट टू 300 पॉइंट बैंक निफ्टी में उससे ऊपर अगर गैप अप खुला, खुलते ही अगर कहीं मतलब खुला, तो सिंपल बात है दोस्तों, यहाँ पे जितने भी सेलर आप देख रहे हो ये सारे फ्रेश सेलर आज के दिन क्रिएट हुए हैं। यहाँ पे वो सारे सेलर अटैक करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है जो जितने भी सेलर हैं वो तो अटैक करेंगे ही। और कोई भी अगर यहाँ पे कॉल लेके फंस गया, वो गैप अप खुलते हैं एग्जिट कहीं ना कहीं करना चालू करेगा। सो आफ्टर गैप अप ओपनिंग हमें सेल की तरफ जाना है। तो सबसे सिंपल स्ट्रेटेजी, कल अगर मार्केट गैप अप ओपन हुआ तो जो भी पहला 5 मिनट टाइम फ्रेम का कैंडल है, उसी कैंडल के लो के नीचे अगर कोई भी कैंडल क्लोज देता है तो हम डाउन की तरफ जाएंगे। क्लियर हो गया दोस्तों। बाकी लाइक लोअर लो बना, एम पैटर्न बना, तो हम डाउन की तरफ जाएंगे। बाकी अगर कल के दिन मार्केट कहीं ना कहीं ह्यूज गैप डाउन खुल गया, 250 से 300 पॉइंट का एक मैसिव गैप डाउन ओपन हो गया, तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि एक बोरिंग सा मार्केट आपको देखने को मिल सकता है। थोड़ा साइड स्टॉप साइड का मार्केट, क्योंकि गैप डाउन खुला तो पीछे सपोर्ट है, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगा। तो गैप डाउन अगर खुला तो डब्ल्यू पैटर्न हो गया, जो भी पहला 5 मिनट का कैंडल हो गया उसी कैंडल की हाई के ऊपर आप जा सकते हैं। लेकिन एक बात आप गांठ बंद के माइंड में रख लीजिए, अगर कल गैप डाउन ओपन हुआ और खुलते ही मार्केट नीचे चलना चालू हुआ, फिर थोड़ा सा ऊपर आके फिर से अगर नीचे आ रहा है, इस टाइप का अगर आपको स्ट्रक्चर बनता हुआ दिखा, प्रॉपर लोअर लो का स्ट्रक्चर, तो हम दोस्तों मतलब सेल की तरफ जाएंगे। जैसे ही ये सपोर्ट टूटता हुआ दिखा, ये जो सेल है ये कंटिन्यू हो सकता है। बाकी चलते हैं ऑप्शन चेन पे। 53,627 पे क्लोज दिया है बैंक निफ्टी। अब आ चुके हैं बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन पे। ये हमारे कॉल राइटर जो रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं, पुट राइटर सपोर्ट, एंड 53,627 पे क्लोज दिया है। सबसे हाईएस्ट कॉल राइटिंग कहाँ पे है, 54,000 पे। क्लियर कट दोस्तों, 54,000 पे 3,10,000 से ज़्यादा कॉल राइटर बैठे हैं। सो एबव 54,000 बुलिश टेरिटरी में एंटर करेंगे। सपोर्ट की अगर मैं बात करूं, कुछ है ही नहीं दोस्तों सपोर्ट में। सपोर्ट क्या बोलूं, 53,600 पे तो 58,000 से ज़्यादा पुट राइटर है। 53,500 पे 38,000 सिर्फ पुट राइटर है। सो बिलो 53,500 यहाँ डाउन के तरफ जो व्यू है दोस्तों वो आपको एक्टिवेट होता हुआ दिखेगा। अब चलते हैं भाई फिन निफ्टी की तरफ। देखिए फिन निफ्टी भी सेम बैंक निफ्टी के जैसा ही है। अगर कल फ्लैट ओपन हुआ, आज का डे का लो टूटा बिलो 25,529, 25,529 के नीचे सेलिंग की तरफ जाएंगे, क्योंकि सिंपल आज का डे का लो है दोस्तों, वही कल के लिए सपोर्ट है, वो टूटा तो ढह जाएगा। एंड अगर मैं बात करूं लाइक प्लान नंबर बी का, जो कि रिवर्सल रहेगा, फ्लैट ओपन होके ऊपर जाता है, 25,613 को टच करता है, 25,613 को टच करके एक 5 मिनट टाइम फ्रेम पे रेड कैंडल बना। उस कैंडल के लो के नीचे अगर कोई भी कैंडल क्लोज देता है तो हम डाउन की तरफ जाएंगे, क्योंकि 25,613 प्रॉपर सपोर्ट था, वो टूटा, रेजिस्टेंस बन के फिर नीचे आया, कल ऊपर जाएगा, तो यहाँ से रिजेक्शन देखने को मिल सकता है। बाकी अगर गैप अप खुला, सेल, गैप डाउन पे बाय। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, जाके फ्री वाले ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, अपने मम्मी को बहुत सारा प्यार दीजिए, उनका हमेशा केयर कीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं सेकंड वीडियो पे 5:30 बजे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय एंड सी यू।